देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के संकष्टी चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश से संबंध रखने वाला एक बड़ा पर्व है, एक महान पर्व है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको शकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का नियम पाया जाता है। जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ संतान के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो संतान की प्राप्ति होती है और अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग है वो 17 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि संकष्टी चतुर्थी पर उपासना करने से, पूजा करने से संकटों का नाश होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फायदे संकष्टी चतुर्थी पर पूजा करने से होते हैं। क्या लाभ होते हैं? इस दिन भगवान गणेश की अगर आप उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, तो हर तरह के संकट का नाश होता है। अगर संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति की, और अगर संतान है उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अपयश के योग अगर आपकी कुंडली में हैं, बदनामी के योग अगर आपकी कुंडली में हैं, तो वो योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होता है, धन का लाभ होता है, और अगर ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। अब संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कैसे करेंगे? क्या तरीका होगा? प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करिए। शाम के समय में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करिए। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगता है, तो तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले फूल अर्पित करिएगा। चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को डायरेक्ट देखते हुए अर्घ नहीं दिया जाएगा। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिएगा। ओम गं गणपतये नमः,
वक्रतुंडाय हूम या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसके बाद जैसी आपकी कामना होगी उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। तो जब आप इस सरल तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की बाधा है या किसी तरह का संकट चल रहा है तो बाधा को या संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? संकष्टी चतुर्थी पर शाम के समय पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। अपनी उम्र के बराबर लड्डू अपने पास रख लें और फिर एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं। हर लड्डू के साथ कहें गंग गंग गंग। ऐसा कह के एक एक लड्डू 1 बाय 1 भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके बाद भगवान गणेश से बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लड्डू लोगों में बांट दें। अगर ये प्रयोग आप संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं तो जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा हो, जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, वो संकट कट जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।